जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है। हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं 2023 का एक मॉडल पेपर। इसका प्रैक्टिस सेट का नंबर है EJ करके। और इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन को। तो अगर आपने नहीं देखा तो सभी के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको सेट में करवा दिए गए थे, तो उन्हें आप जा करके देख लें। आज हम लोग बात करेंगे लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग पहुँचते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन को छोड़ करके जो लॉन्ग आंसर है उनकी तरफ। तो केमिस्ट्री का सेक्शन बी आ चुका है आपको। तो देखें, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है सेक्शन बी से, कि सेक्शन बी से पूछा गया आपको है एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसानी से आपको 4 नंबर मिल सकता है। तो क्या बोला गया है कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखना है। तो संरचना सूत्र वो भी किसका, मेथेनल का। अब देखिए, मेथेनल का संरचना सूत्र लिखने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, इसमें लगा है अल, और जिसमें लास्ट में देखें हमेशा आप क्या करिए, मेथेनल जो लिखा हुआ है इसको आप तोड़ लिया करिए। तो ये क्या है, एक तो इसमें मेथेन आ रहा है और एक इसमें अल आ रहा है। ये दो शब्दों को जोड़ करके बनाया गया है मेथेनल। तो अल जहाँ पे आ जाए, अल का मतलब होता है CHO। और मेथेन जो होता है इसमें कार्बन की संख्या 1 होती है। तो कार्बन की संख्या 1 होनी चाहिए और ग्रुप इसमें जो समूह होता है वो CHO होता है। तो मेथेनल का संरचना सूत्र जब आप बनाने जाएं तो क्या करेंगे, देखिए मतलब एक कार्बन होना चाहिए और संरचना सूत्र CHO होना चाहिए। तो देखिए ये C हो गया और H हो गया और एक ठो O हो गया। अब देखें, तो कार्बन के साथ जो टोटल कार्बन की संयोजकता होती है 4 होती है, तो 3 संयोजकता तो पूरी हो चुकी। अब एक संयोजकता इसकी बची है। देखिए इधर एक संयोजकता हो गई, 2 संयोजकता इधर हो गई और एक ठो ये हो गई, 3 संयोजकता हो गई। लेकिन अब हमको किससे पूरा करना, तो हाइड्रोजन से पूरा कर देना। तो यहीं पे एक ठो लगा देंगे, हाइड्रोजन हो गया इसका मेथेन का संरचना सूत्र ये मेथेनल का। तो मेथेनल का संरचना सूत्र ऐसा बन जाएगा आपको, बस इसके 1 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है। अब देखिए प्रोपाइन, तो प्रोपाइन का अब हम लोगों को संरचना सूत्र बनाना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोपाइन, देखिए इसमें लिखा क्या है, प्रोप। प्रोप प्रोप का मतलब इसमें कार्बन की संख्या होती है 3। आपने पढ़ के रखा होगा, मेथ में 1 होता है कार्बन और एथ में 2 कार्बन, प्रोप में 3 कार्बन, ब्यूट में 4 कार्बन, ऐसे करके होते हैं। तो यहाँ प्रोप बोला गया मतलब 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन लेना है। और इसमें बोला आइन, प्रोप आइन। आयन का मतलब होता है इसमें 3 बंध एक जगह पे दिखाना पड़ेगा। कार्बन में एक जगह पे तो कम से कम 3 बंध दिखाना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी कि 3 बंध वाला ये प्रोपाइन है। तो आइए देखते हैं संरचना सूत्र कैसे आपका बनेगा। देखिए, तो प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन बनाना है, तो 3 ठो कार्बन बना दीजिए, 3 कार्बन बन गया अब हमारा। अब इसमें प्रोपाइन तभी बनेगा जब कहीं एक जगह पे 3 बंध हो, तो एक जगह पे हम 3 बंध लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया इस कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध। अब इस वाले कार्बन के साथ देखें अगर आप कि इस कार्बन के साथ 3 संयोजकता तो इधर से हो चुकी, तो एक संयोजकता खाली रहेगी। और एक ठो संयोजकता इस वाले की 4 ही होती है बीच वाले कार्बन की, तो 3 इधर हो गया, तो एक ही यहाँ पे रहेगा। अब देखें इसके पास अभी क्या है, 3 संयोजकता खाली हैं, तो 3 ठो रहेगा। और इस वाले के साथ तो सब हो चुकी हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएंगे। इस वाले के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे और इसकी तो सब संयोजकता पूरी हो चुकी है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रोपाइन का। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा तीसरा सी वाला क्वेश्चन है। सी वाले पे, तो सी वाले में कह रहा है कि पेंटेनोन थ्री बनाना। इसमें पेंट बोला गया है, पेंट। पेंट मतलब है कार्बन की संख्या 5 होनी चाहिए। और नून, तो पेंटेन में क्या गया है, ऊन जोड़ा गया है, ऊन। और कार्बन की संख्या देखिए 5 हो गया। ऊन, ऊन वाला ग्रुप जो होता है उसमें कुछ संरचना सूत्र इसका ऐसा बनता है, सी एक जगह पे आपको डबल बॉन्ड ओ, इधर कार्बन इधर कार्बन, ऐसे करके इसका संरचना सूत्र रहता है। तो आइए देखते हैं। तो पेंटेनोन हमको बनाना है, तो सबसे पहले 5 कार्बन, तो 5 कार्बन बनाना है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 बोला गया था, जो 3 लिखा है तो तीसरा कार्बन से लगाइए, 1 2 3, ये वाला तीसरा कार्बन है। इसी कार्बन पे ऊन लगाना है, तो ऊन जब लगाना है तो हम क्या कर लेते हैं, यहीं पर ओ लगा देते हैं, तो ये तीसरे वाले कार्बन से। तो इस कार्बन की संयोजकता एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ। अब देखिए क्या करना है आपको, इस वाले कार्बन की संयोजकता अगर आप देखें तो अभी एक ही केवल कार्बन, इसमें एक ही बंध पूरा हुआ। अभी इसके पास 4 बंध टोटल होते तो 3 बचा रहेगा,
तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये हो गया। इस वाले कार्बन की देखें तो एक इधर हो चुका है, तो 2 खत्म हो चुका है, तो एक तो हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ये हो गया इसकी। इस कार्बन की देखें तो 1 2 3 4 चारों हो चुके हैं पूरे, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ पे 2 कार्बन हुआ तो 2 ही हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर नीचे और एक हाइड्रोजन ऊपर। हाँ, इस कार्बन के साथ देखें तो केवल एक बंध लगा है, तो एक बंध लगा है, तो अभी इसके मतलब इसमें 3 ठो लगाना पड़ेगा। तो एक इधर हाइड्रोजन लगा दो, एक नीचे लगा दो और एक ऊपर हाइड्रोजन लगा दो। ऐसे करके आपको संयोजकताएं पूरी कर देनी है। तो ये हो गया आपका पेंटेनोन 3। ये तीसरे नंबर पे ओन लगा हुआ है इसका, इसलिए इसका नाम होगा पेंटेनोन 3। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, आप देखते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन इसका है, चौथे क्वेश्चन में बोला गया है ब्यूटेनोन 2। ब्यूटेनोन 2 कैसे लगेगा? तो ब्यूटेनोन 2 पे आ जाओ भाई। ब्यूटेनोन 2, ब्यूटेनोन 2, ब्यूट का मतलब होता है ब्यूट, ब्यूट ब्यूट मतलब होता है कार्बन की संख्या 4 होती है। और ओन, तो ओन में तो फिर से वही बात है, सी लगाना है और इसमें एक जगह पे ओ के साथ डबल बॉन्ड, इधर सी इधर सी, ऐसे करके बनाना होता है इसका इमेज। तो देखिए ब्यूटेन ओन कैसे हम लोग कर देते हैं। तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। अब ब्यूटेन ओन कहाँ लगाना? दूसरे पर। तो पहला दूसरा, ये दूसरा कार्बन है, इसी के साथ हम लोग ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। तो ये दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। अब देखिए बाकी सबके साथ एक एक ठो बॉन्ड लगा दीजिए और क्या कर लेना हमको है, अब बाकी के साथ हाइड्रोजन जोड़ देना। तो इसकी देखिए 3 जगह खाली है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया और यहाँ हाइड्रोजन हो गया। इसमें एक नीचे हाइड्रोजन और एक ऊपर हाइड्रोजन। इसके साथ चारों हो चुकी है तो नहीं लगाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन, एक नीचे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन। तो ये हो गया ब्यूटेनोन 2। अब बस इतनी संरचना आपको बनाने के लिए आपको एक एक नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन था, फटाफट मुश्किल से 4 मिनट में लग जाएगा ये क्वेश्चन आपका। ये तो समझाने में हमको थोड़ा टाइम लग रहा था। आइए देखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन 5 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे जो पूछ रहा है वो पूछा गया है कि कुछ तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक यहाँ पे दे दिया गया है। तो 12 17 18 20। आपको अगर परमाणु क्रमांक याद है अच्छे से तत्वों का तो बहुत आसान हो जाएगा काम। तो पहला इनका तत्वों का नाम लिखना है कि परमाणु क्रमांक 12 किस तत्व का होता है, 17 किसका होता है, 18 किसका होता है और 20 किसका होता है। तो ये तो भाई याद करके रखने वाली बात है आपको। तो आवर्त सारणी से आप याद करके रख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक 12 जो होता है वो आपका मैग्नीशियम का होता है। तत्वों का नाम बताना है, तो 12 वाला मैग्नीशियम हो गया। 17 पे होता है आपका क्लोरीन, क्लोरीन हो गया। फिर उसके बाद 18 जो परमाणु क्रमांक होता है, 18 पे आपको दिया रहता है परमाणु क्रमांक आर्गन का, AR हो गया। और 20 जो हो गया आपका कैल्शियम का हो गया। तो बस ये इतना करने का आपको 2 नंबर मिल जाएगा भाई। नाम चारों के लिखने हैं, हो गया चारों तत्वों का नाम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आर्गन और कैल्शियम। अब बोलना ये भी बोला है कि तत्वों के सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या और आवर्त संख्या, ये भी बताना है आपको। समूह संख्या और आवर्त संख्या, ये 2 बातें बतानी है, यानी इनका ग्रुप वर्ग बताना है और आवर्त बताना है। तो इसके लिए तो भाई आपको एक तरीका होता है, वो हम बता दे रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बाकी का आप लोग करिएगा। जैसे मान लीजिए 20 वाले का हम बता देते हैं कि 20 वाले का जब आपको पता करना हो कि ये किस समूह संख्या में है और किस वर्ग संख्या में है, किस आवर्त में है, तो पहले इसका 20 का हम लोग कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मान लीजिए 20 वाले का आपको करना है, तो 20 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरी कक्षा में फिर से 8 और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए टोटल 20 हो गया, 2 8 10, 10 8 18, 2 20। तो इस तरीके से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए तो आप गिनेंगे कितनी कक्षा हुई है। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी 4 कक्षा हुई है। तो आवर्त कितना हो गया? आवर्त, आवर्त बराबर हो जाएगा 4। तो आवर्त की संख्या हो गई 4। ऐसे आपको गिन लेना रहेगा, कितनी कक्षा हो रही है उतने आवर्त हो जाएगा। अब इसकी समूह संख्या, समूह संख्या, तो समूह संख्या आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं ये उसकी समूह संख्या हो जाएगी। तो बस ये आपका हो गया आखिरी कक्षा में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी समूह संख्या हो गई बस। तो समूह संख्या 2 है इसकी 20वें वाले तत्व की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको पता चल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आइए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग इसी पर समझ लेते हैं। दिया गया सोडियम बेरियम क्लोराइड,
इसको सॉल्व करके बनाया क्या है, बेरियम सल्फेट। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करना है आपको और संतुलित रासायनिक समीकरण बताना है। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो देखें, सोडियम सल्फेट मतलब कि हमको बना देना है सोडियम सल्फेट, तो Na और 2SO4 ये हो गया सोडियम सल्फेट, प्लस बेरियम क्लोराइड तो मतलब BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। इससे बनेगा तो बेरियम सल्फेट बन जा रहा है, यानी कि एरो का साइन रहेगा। इसके बाद हमको नीचे लिख दे रहे हैं तो बेरियम सल्फेट, यानी देख रहे हैं क्या हो रहा है, जब ऐसी अभिक्रिया होती है तो ये सोडियम ज़्यादा क्रियाशील होता है, इस वजह से ये बेरियम को हटा देता है। अब बेरियम चला जाता है सल्फेट के साथ, बेरियम ज़्यादा क्रियाशील होता है इसलिए सोडियम को हटाएगा, तो बेरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बन गया। अब देखिए जो हमारा आंसर क्या है, तो जब बेरियम सल्फेट के साथ चला गया तो बचा कौन, यहाँ से सोडियम बचा और यहाँ से क्लोरीन बचा, तो भाई जुड़ जाएंगे ये दोनों सोडियम और क्लोराइड, तो ये बन जाएगा प्लस सोडियम क्लोराइड हो जाएगा आपका। इस तरीके से रख देना है। तो यहाँ यानी कि जो आपका ये देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड, बस यही आपको लिखना था। तो ये जो खाली जगह दी गई है यहाँ पे क्या आ गया आपका, सोडियम क्लोराइड। तो हमको बस ये रासायनिक समीकरण लिखना था, इसको भरने के लिए आप लिख लीजिएगा, इसमें सोडियम क्लोराइड आ गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो देखिए भाई, जिंक यानी कि Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि H2SO4 जब अपक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट। जाहिर सी बात है ये जिंक अपक्रिया करेगा और सल्फेट के साथ चला जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब ये सल्फेट इस जिंक के साथ चला गया तो यहाँ से बच जाएगा ये हाइड्रोजन, तो यहाँ से बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सी वाला जो हो गया आपका, वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बन जाती है, तो उसको आपको ध्यान में दे लेना है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आ जाइए। चलिए तो इतना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग शायद बोर हो जाए देखने में। तो आगे के क्वेश्चन जो रहेंगे अगली वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक हम लोग अब अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए ध्यान से। तो अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद।